दोस्तों, हम किसी के साथ आते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं या लाइफ में जगह देते हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा पीसफुल महसूस होता है। मतलब जब हम ऐसे लोगों के आसपास होते हैं तो एक तरह से हम अपनी टेंशन ही भूल जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो आपको तब फॉलो करनी चाहिए जब आप किसी के साथ होते हैं। ये बातें आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी अपने रिलेशन को बनाए रखने में और ये जानने में कि वाकई इनके साथ हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो बस आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनकर समझिए आज की बातों को। देखो यार, सबसे पहले है, अगर आपको किसी को समझना है तो ये एकदम से नहीं होता, आपको थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। कई बार हम किसी के साथ होते हैं और झगड़ा वगैरह होता है तो हम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे अब बात ही नहीं करनी और हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते। जबकि यार प्लीज ये सोचो कि हर एक चीज का कोई कारण होता है, हर चीज की कुछ वजह होती है। आप एकदम एक्शन लेकर सब कुछ बिगाड़ा मत करो। कुछ टाइम वेट किया करो और देखा करो कि वाकई सब कुछ कैसा चल रहा है। आपके ऐसा करने से बाद में जब आप शांत होगे और आप दोनों का मूड ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों एक दूसरे को यही बोलोगे कि आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। इसके बाद है, आपको जिसको भी अपने सबसे क्लोज लेकर आना है उसमें जरा सिलेक्टिव रहा करो। देखो यार, हम किसी के रूप को देखकर उसको लाइफ में जगह नहीं दे सकते। अगर उसे क्लोज लेकर आना है तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिस तरह आप खुद की केयर करते हो, खुद को हर्ट होने से बचाते हो, इसी तरह आप उसके साथ फील करो। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि आपको नुकसान ना पहुंचाए। और आज की दुनिया में तो आपको कुछ ज्यादा ही सिलेक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा मत करना दोस्तों कि किसी से 2 दिन बात की और बहुत ही ज्यादा अटैच हो गए। ये चीज ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। इसीलिए वेट करो और ध्यान से इंसान के नेचर को समझकर उसको लाइफ में जगह दो। इसके बाद है, एक परफेक्ट जेंटलमैन बनकर रहो किसी दूसरे के दिल के साथ भी। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी वजह से उसकी सोल को ठेस लगे। देखो, सीधी सी बात है कि आप जैसा परोसोगे वैसा ही आपको आपकी थाली में मिलेगा। तो किसी को हर्ट वगैरह मत करो। किसी के साथ खुश नहीं हो तो बस अलग हो जाया करो। ये ना हो कि आपकी जरा सी नादानी से सामने वाला बहुत हर्ट हो जाए और आपको आगे जाकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। इसके बाद आप जिसके भी साथ आते हो तो एक सॉलिड रीजन के साथ आया करो। ऐसा ना हो कि कोई आपको फोर्स कर रहा है और आप उसके साथ आ गए। देखो यार, अगर कोई आपके साथ रहने को इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप किसी के साथ रहने को इंटरेस्टेड नहीं हो तो ये दोनों ही चीज हमेशा आपको हर्ट करेगी। फोर्स करके कभी भी किसी को साथ नहीं रखा जाता और जबरदस्ती किसी की लाइफ में एंटर नहीं हुआ जाता। हमें साथ रहना होता है उन लोगों के जिनके साथ रहने के लिए हमें जतन नहीं करने पड़े, बल्कि ऑटोमेटिकली हम उनके और वो भी हमारे साथ रहें। इसके बाद है, जब भी आप किसी के साथ होते हो और वो आपको कुछ बता रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना, बजाय इसके कि आप उसका माइंड रीड कर रहे हो और अपने माइंड में ये सोचकर बैठे हो कि ये सब कुछ झूठ है। मुझे लगता है कि माइंड रीडिंग करना ठीक है, मगर रिश्तों में माइंड रीड करना शक को जन्म देता है और शक से यार किसी भी रिश्ते की नींव को हिलाया जा सकता है। तो जितना हो सके कम से कम शक करो या शक पैदा ही मत होने दो। और पता यार, आप जितना मर्जी शक करो और सामने वाले को अपने पास रखने की कोशिश करो, पर अगर उसे जाना है तो आपकी लाख कोशिश के बाद भी वो चला जाएगा। और जिसे साथ रहना होता है उसे किसी बहाने की जरूरत नहीं होती साथ रहने के लिए। तो प्लीज समझो इन बातों को। इसके बाद है, कभी भी किसी को ये रियलाइज मत करवाओ कि उसने ये गलती की या उसमें ये कमियां हैं। देखो, ये बात तो सच है कि नो वन इज परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो अगर कोई गलती कर भी देता है तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उस चीज को सुधारना चाहिए। सुधारने से उस पर्सन की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट काफी ज्यादा बढ़ेगी और आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपके रिश्ते को बरकरार रखने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आप किसी के साथ हैं और अपने रिश्ते को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखना। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर अभी जुड़ो। इंस्टा पर मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।